एतजाज एहसन साहब, इसमें तो 2019 का भी एक फैसला है जिसमें बाप पार्टी को मखसूस नशिस्त दे दी गई थी और बाप पार्टी ने इंतखाबात के बाद फहरिस्त जमा कराई थी। उस वक्त तो बाप पार्टी भी कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। उस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया था तो 2024 में ऐसा फैसला क्यों नहीं दे सकता? बस इलेक्शन कमीशन 2024 का इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फर्क है। ये जानिबदार है, बिल्कुल जानिबदार है। इसको चाहिए था 90 दिन के अंदर अंदर ये करवाता इलेक्शन, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में। वो इलेक्शन हो गया होते तो आज तक इतना झगड़ा ही कोई ना होता। अब सिर्फ इलेक्शन कौमी असेंबली के हो रहे होते और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह और चलता रहता मामला, और वो इलेक्शन हो जाने थे, आइन से कोई इनराफ ना होता। ओरिजिनल सिन तो इसने ये किया है जी। राजा सिकंदर ने और इलेक्शन कमीशन ने, जो इन्होंने निगरानों को खुली छुट्टी दिए रखी है ना। वो निगरान वो तो सुपर गवर्नमेंट की तरह फिरते रहे। लाहौर शहर को तब्दील कर दिया है इसने, नकवी साहब ने ऐसा तब्दील किया है कि आप अब सिग्नल फ्री का 6 लेन 8 लेन के एवेन्यूज पे जा सकते हैं। लाहौर के एक कोने से ऑपोजिट कोने तक कोई ब्रेक नहीं लगेगी जी। लेकिन कोई खातून 6 साल के बच्चे को लेके उस सड़क को क्रॉस ही नहीं कर सकती। अच्छा, कोई साइकिल वाला उस सड़क पे एतजाज एहसन साहब, यहाँ पर अब एक और भी सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड किए हैं उस पर भी बड़ा वावेला मचा हुआ है। पीटीआई भी बड़ा एहतजाज कर रही है उस हवाले से, क्योंकि ये चीजें सामने आ रही हैं कि उसमें नंबर्स को टेम्पर्ड किया गया है। तो अब इस मामले पर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ये वो तो साफ ही चोरी पकड़ी जाती है ना जी। अगर आपने फॉर्म 47 में मुझे जिताना है, मुझे आपने हिसाब लगा लिया कंप्यूटर पे कि 1,18,000 वोट देने हैं, क्योंकि मेरे मुखालिफ को ऑलरेडी 80,000 पड़ चुके हैं, फर्ज कीजिए जी। तो अब उसके कम कर रहे हैं कुछ और मेरे बढ़ाने हैं। तो मेरे बढ़ाने का उन्होंने कंप्यूटर पे किया है, लेकिन लिखाई का जो फर्क है वो उनको ख्याल नहीं आया। कंप्यूटर से उन्होंने ये लिया कि अब फॉर्म 45 तो वही रहना था जो वहां पहुंचा है, जिसपे 4-5 पोलिंग स्टेशन एजेंट्स के दस्तखत भी हैं। वो नहीं कर सकती खुद इलेक्शन कमीशन, कोई 1000 हाथ सफ़ों पे 1000 हाथ सिग्नेचर अंगूठे। तो फॉर्म 45 वही रहना है जो ओरिजिनल वहां लेके गया है, लेकिन उस पे फॉर्म 47 के साथ मुताबिकत करके आपने कंप्यूटर पे डाल दिया 1,08,15 वोट मेरा, फॉर इंस्टेंस। अब मेरा बनाना कहाँ से है? 30,000 से। अब जहाँ 41 वोट आया वहां 5 लगा के पहले 541 कर दिया। जहाँ 70 वोट आया है 7 को 3 कर दिया। ये इनको पता है कौन से हिस्से जो है वो किस तरह बदले जा सके। एक जहां आया उसको 9 कर दिया। तो अब ये तो पता चल गया सबको। फिर एतजाज एहसन साहब, इन नताइज को तो कोई नहीं मानेगा। नहीं, कोई नहीं मानेगा, फिर नहीं कोई मानेगा। अब अगर ये आ गया, अब वो जो राजा सलमान लिए फिरता है फॉर्म 53, सलमान अकरम राजा, उसके साथ कंपेयर करें। और इन्होंने ये चोरी छुपाने के लिए इन्होंने वेब साइट से उतारे हैं जी। ये चोरी आप सोच सकती हो भाई कोई सोच सकता है कि अता तारड़ को लाहौर शहर, जो उसका शहर ही नहीं है, जहाँ को रहने वाला नहीं है, जहाँ मकामी नहीं है, उसको 1 लाख से ज्यादा वोट पड़ जाएंगे। और उसके मुकाबले में मैं मानता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर शहर के रहने वाले नहीं है, ना यहाँ के जमपल हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह ये इलेक्शन लड़ा है, जो तकरीरें की हैं, जो अपना उसने इमेज पेश किया है, मैं आपको बताऊं उसके लिए लाहौर बिल्कुल, मैं उसके हलके की भी हैसियत जानता हूं
جی سارے ووٹ اس کو نچھاور کرنے کو تیار تھا. اور اس کو عطا اللہ تارڑ کو تو لوگ نفرت کرتے تھے اس سے. ویسے ہی وہ اس طرح اس نے اپنا امیج بنا لیا ہے, اس بیچارے کے ساتھ تو نفرت کرتے تھے. وہاں بلاول بھٹو زرداری کو 15,000 ملے اور عطا اللہ تارڑ چودھری صاحب یہ بتائیے گا, 1 لاکھ لے جائے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.